कैसा ये इश्क है। मुंबई। मुझसे प्यार करती हो ना? मुझसे शादी करने का ख्वाब था तुम्हारा? रिवांश की बात पे रूहानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम तो मुझे छूना अपनी बेइज्जती समझते थे, तो तुम क्यों मुझे छू रहे हो? रूहानी की बात पे रिवांश उसकी कमर को और ज्यादा टाइट पकड़ते हुए बोली, तुम मेरी प्रॉपर्टी बन चुकी हो रूहानी। अब तुम्हें छूकर छोड़ दूं, बिना छुए दूं, ये फैसला मेरा होगा। इतना कह के रिवांश झटके से रूहानी का चेहरा दूसरी तरफ करके उसके कांधे पे अपना चेहरा रखते हुए बोला, इस बेड पे ना जाने कितनी बार मैं और राव्या एक दूसरे के करीब हुए हैं, कितनी बार हमने एक दूसरे के साथ। रिवांश की बात पे रूहानी अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, प्लीज रिवांश। लेकिन तभी रिवांश उसका हाथ पकड़ के उसको बेड की तरफ ले जाते हुए बोला, और जिस दिन मेरी राव्या मेरे पास होगी या दिन तुम्हारे सामने में, और राव्या एक दूसरे के करीब इसी बेड पे अपने प्यार को। फिर से रिवांश की बात पूरी होने से पहले रूहानी उसका हाथ झटके से छुड़ा के बोली, रिवांश मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जैसे अपनी जिंदगी जीनी है जियो, लेकिन ये सब बातें करके मेरी बेइज्जती मत करो, क्योंकि तुम पहले ही मुझे बहुत कुछ बना चुके हो। रूहानी की बात पे रिवांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें बहुत कुछ बना नहीं चुका हूं, तुम बहुत कुछ हो, इसलिए बेहतर होगा इन सब चीजों की आदत डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें दर्द, दुख और आंसू के अलावा और कुछ नहीं दे पाऊंगा। रूहानी। रिवांश की बात पे रूहानी की आंखों से आंसू आ गए थे, लेकिन वो फिर से रिवांश से दूर हो गई थी। अभी रिवांश कुछ और कहता तभी कमरे में नॉक हुई थी और रिवांश बिना कुछ कहे वॉशरूम में चला गया था। रूहानी ने खुद को नॉर्मल करके दरवाजा खोला था तो अचानक उसकी नजर सामने पड़ी थी, जहां डार्क ब्लू साड़ी में हया कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी उसकी सास सच में इतनी खूबसूरत है या उसको वो ज्यादा खूबसूरत लगती है, क्योंकि उसको अपनी खूबसूरती भी हया के आगे फीकी सी लगती थी। जब वो हया के लिए रुद्राक्ष का प्यार देखती थी उसको यकीन होता था, आखिर क्यों रुद्राक्ष हया का इतना दीवाना था? वो थी ही इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड। रूहानी को ऐसे देख के हया धीरे से बोली, कहाँ खो गई तुम रूहानी? चलो देखो, सब नीचे वेट कर रहे हैं, रिवांश कहाँ है? अपनी माँ की बात पे रिवांश वॉशरूम से आते हुए बोला, इस बात के लिए आपको मेरे कमरे तक आने की जरूरत नहीं थी, या इस नाजायज के बिना। ओह सॉरी मॉम, मैं तो भूल चुका था। अब मेरी बीवी नाजायज कहाँ है? अब उसकी माँ है, बाप है, आखिर वो तो अब इंडिया के सबसे रिच फैमिली की बहू के साथ साथ बेटी भी बन गई, तो अब ये नाजायज वर्ड कुछ अच्छा नहीं लगता है ना? रिवांश की बात के हया उसको इग्नोर करके अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए बोली, रूहानी बेटा चलो, नीचे गेस्ट आ चुके हैं, नई बहू को पूछ रहे हैं, और तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना है, मीडिया कैसे भी सवाल पूछे, बस मुस्कुराना है, बाकी हम लोग हैंडल कर लेंगे, ठीक है ना बेटा? हया की बात पे रूहानी धीरे से बोली, चलिए। मॉम। रूहानी की बात सुन के रिवांश उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचते हुए बोला, आप शायद भूल रही हैं, ये मेरी बीवी है, जिसके साफ सा मतलब है ये मेरे साथ ही जाएगी, और मेरी इजाजत के बिना आप इसको कहीं नहीं लेकर जा सकती। अचानक से ऐसे खींचने से जैसे रूहानी की सांसें अटक गई थीं। वो अनजाने में ही सही, लेकिन रिवांश के काफी करीब थी। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। तभी अचानक से रिवांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ बीवी, तुम्हें कुछ नहीं कहना? रिवांश की बात पे रूहानी ने नजरें झुका ली थीं। हया ने अभी भी रिवांश को इग्नोर किया था। वो रूहानी के चेहरे पे धीरे से अपना हाथ रखते हुए बोली, जल्दी आना, तुम जानती हो ना, शेखावत परिवार की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। इतना कह के हया चली गई थी, और रूहानी अच्छे से जानती थी ये बात उसने किसकी कही थी। रिवांश भी समझ गया था, लेकिन वो जानबूझ के अनजान बन रहा था। हया के जाते ही रिवांश रूहानी को गुस्से से देखते हुए बोला, तुम कितनी अनलकी हो ना, शायद तुम जैसी घटिया लड़की कोई है भी। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। आज मेरी मॉम मुझसे बात तक नहीं कर रही। रिवांश की बात पे रूहानी धीरे से बोली, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ रिवांश, ये तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। मैंने नहीं कहा था तुम ये सब करो, तुमने उनके साथ गलत किया। रिवांश, मैंने नहीं। रूहानी की बात सुन के रिवांश उसको देखते हुए बोला,
तुम अपनी बकवास बंद करो। तुमसे नहीं पूछा मैंने गलत किया था या नहीं। अभी रिवांश कुछ और कहता, लेकिन उसका फोन बजने लगा था और फिर वो बिना कुछ कहे रूहानी का हाथ पकड़ के चलने लगा था। रूहानी भी खामोशी से उसके साथ चल रही थी। रूहानी जैसे ही गार्डन में आई, उसकी आंखें चमकने लगी थीं, क्योंकि सामने काफी खूबसूरत नजारा था। हर तरफ खूबसूरत डेकोरेशन उसको दीवाना बना रही थी, लेकिन रिवांश ने उसका हाथ टाइट पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से रूहानी को दर्द का एहसास होने लगा था। अभी वो सही से बाहर आई भी नहीं थी जब मीडिया पागलों की तरह उसके और रिवांश के फोटो लेने लगी थी। रिवांश को देख के ही लग रहा था उसको इन सब चीजों से कितनी ज्यादा चिढ़ हो रही थी, लेकिन फिर भी वो खुद को नॉर्मल करते हुए सामने देख रहा था। रूहानी का कॉन्फिडेंस अब कम होने लगा था। उसको इन सब चीजों से डर लग रहा था। लगातार कैमरे की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही थी और वो जैसे खुद में सिमट रही थी। उसने रिवांश के हाथ को टाइट पकड़ लिया था, लेकिन रिवांश ने उसका हाथ अचानक से छोड़ दिया था और जैसे रूहानी पागल सी हो गई थी। उसका हाल ऐसा था जैसे किसी जंगल में मासूम बच्चे को अकेला छोड़ दिया जाए। वो अपने आसपास रिवांश को ढूंढ रही थी, लेकिन फ्लैशलाइट उसके चेहरे पे पड़ रही थी। जैसे ही रूहानी को लगा वो अब बेहोश हो जाएगी, अचानक ही किसी ने बड़े ही सेडक्टिव तरीके से उसकी कमर में हाथ डालकर उसको अपनी तरफ खींच लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों कपल के बीच काफी प्यार हो। रिवांश रूहानी को खुद के अंदर समाते हुए बोला, मीट माई वाइफ मिसेस रूहानी रिवांश शेखावत। उसकी आवाज में एक अलग सी पावर थी। सब उसकी बात सुन के हैरान रह गए थे। तभी मीडिया वाले जल्दी से बोले, लेकिन सर, आपकी शादी तो आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड और गर्लफ्रेंड राव्या से होने वाली थी, और ये कौन है? इनको तो कभी देखा भी नहीं। आखिर इतने बड़े खानदान की होने वाली बहू रातों रात कैसे बदल गई? रिवांश अभी भी खामोश था और रूहानी हया को देख रही थी, जो उसको आंखों के इशारे से शांत रहने को कह रही थी। तभी फिर से एक रिपोर्टर रिवांश से सवाल करने लगा था, रिवांश सर, जब तक सबको लगा कि आपकी शादी राव्या से होगी, अचानक दुल्हन बदल गई। ये शादी आपकी मर्जी से हुई या किसी दबाव में? रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, कुछ फैसले हालात लेते हैं, इंसान नहीं। और अब जब शादी हो चुकी है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि बीते वक्त में उलझना चाहिए। रिपोर्टर 2, मतलब आप मान रहे हैं कि ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई? रिवांश इस बार गहरी सांस लेकर अपनी आवाज काबू में रखते हुए बोला, मैंने ये नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि कुछ फैसले आसान नहीं होते। रिपोर्टर 3, मिस राव्या कहाँ हैं? क्या उन्होंने शादी के बाद आपसे कोई बात की? रिवांश फिर से आराम से बोला, मैं यहाँ अपने बारे में बात करने आया हूँ। बेहतर होगा मुझसे मेरी बात की जाए। रिवांश के एक्सप्रेशन डार्क हो चुके थे। रिपोर्टर 4, सर, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप अब भी राव्या से प्यार करते हैं और ये शादी सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज है। क्या ये सच है? रिवांश उस रिपोर्टर की तरफ देखते हुए नफरत से बोला, लोगों का काम सिर्फ बातें बनाना है। सच्चाई क्या है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, और जहाँ तक मेरे रिश्ते की बात है तो मुझे नहीं लगता हम यहाँ पर्सनल बातें डिस्कस करने के लिए साथ हैं। रिपोर्टर 5, रूहानी जी, आपको कैसा लग रहा है जब आपके पति के दिल में किसी और का नाम लिखा है? अचानक से किए गए सवाल पे रूहानी हया को देखने लगी थी, लेकिन हया ने आंखों से रूहानी को शांत कर दिया था। रूहानी गहरी सांस लेकर बोली, शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं, 2 परिवारों का रिश्ता होता है, और मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती हूँ। जो बीत गया उसे दोहराने से कुछ नहीं बदलने वाला। रिपोर्टर 6, तो क्या यह कहना सही होगा कि आप इस रिश्ते को एडजस्टमेंट की तरह देख रही हैं? रूहानी इस बार एक दर्द के साथ बोली, आप इसे जो भी नाम देना चाहें, लेकिन जब वक्त आएगा सच्चाई खुद बोल उठेगी। इस बार रिपोर्टर सामने देखते हुए बोले, ठीक है, आपने अब तक एक सवाल का जवाब भी सीधा नहीं दिया, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, रुद्राक्ष शेखावत की इकलौती बहू और रिवांश शेखावत की बीवी आखिर कौन है? रूहानी शेखावत आखिर कौन है? कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी या किसी बहुत अमीर बिजनेसमैन की बेटी? आखिर कौन है रूहानी शेखावत? इस सवाल पे जैसे रिवांश के अंदर आग सी जलने लगी थी। आखिर क्या जवाब देगा रिवांश इस सवाल का? क्या करेगी आखिर अब रूहानी? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।